वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसका जनरेटर क्या होता है और जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। और जो साइक्लिक ग्रुप जो पिछला टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बुक में आपको करा दूँगा। पहले ये हम लेक्चर कवर करते हैं। तो परम्यूटेशन ग्रुप में इसको हिंदी में क्रमचय ग्रुप कहते हैं। यदि हम परिभाषा देखते हैं तो पहले क्रमचय ग्रुप को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्रमचय या फिर परम्यूटेशन की परिभाषा समझनी पड़ेगी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो क्रमचय है वो क्या होता है। तो सीधा हम देते हैं क्रमचय किसी परिमित समुच्चय S से उसी परिमित समुच्चय S पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक 1/(1) फलन होता है, वो हमारा क्रमचय कहलाता है। और यदि इस प्रकार के सभी क्रमचयों का यदि हम एक समुच्चय लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रमचय समुच्चय, ठीक है। तो ये हम क्या किया हमने यहाँ से कि यदि हम किसी S सेट लेते हैं, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास कोई सेट S है जिसके अंदर 1 से लेके n तक एलिमेंट है, जैसे ये S है जिसके अंदर 1 से n एलिमेंट है, और यदि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f जो कि S से और S के अंदर खुद ही डिफाइन है, और इसी के साथ साथ कंडीशन है कि f हमारा 1/(1) है। 1/(1) का मतलब है एकेकी और आच्छादक। एकेकी का मतलब है कि इस सेट का हर एक पॉइंट इस सेट के हर एक पॉइंट के साथ मैप होना चाहिए। एकेकी का ये मतलब है। इसके ऐसा नहीं है कि यहाँ से कि कोई दो पॉइंट एक पॉइंट से मैच हो, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। केवल एक पॉइंट से ही मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी होता है एकेकी या फिर 1/1। ऑन टू का मतलब होता है कि जहाँ पे फलन हमारा फंक्शन मैप हो रहा है उस मैपिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कहलाता है आच्छादक या फिर ऑन टू फंक्शन। तो हम बात करते हैं इस प्रकार के सभी f या फंक्शंस का जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं क्रमचय का समुच्चय, ठीक है। अब यदि इसमें हम आगे चलते हैं, कि यदि एग्जांपल पे हम लेते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि यदि हम सेट के 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और उसमें यदि एलिमेंट फंक्शन जो S 1 2 3 से 1 2 3 के अंदर जो सारे पॉसिबल फंक्शन हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ये पहला फंक्शन हम देखते हैं ये है 1 2 3 से 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 1 है वो 1 पे मैप हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है, और 3 पे मैप हो रहा है। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा फंक्शन देखते हैं जो 1 को तो मैप कर रहा है 2 पे, 2 को मैप कर रहा है 3 पे, और 3 को मैप कर रहा है 1 पे। इसी प्रकार और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जैसे 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, और 3 2 पे हो रहा है। इसी प्रकार टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हमारे पास मौजूद हो गए। तो इस सेट के अंदर, क्रमचय के सेट के अंदर हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हो गए, हमारे पास हो गए वो 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 एलिमेंट हो गए। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमारे पास हो गए। तो इस क्रमचय के सेट को हम डिफाइन कर देते हैं। अब इस सेट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन आती है वो आता है तत्समक क्रमचय या फिर आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या डेफिनेशन है, किसी परिमित समुच्चय S में प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यदि स्वयं पर हो तो तत्समक क्रमचय कहलाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन है जो हमारा AI को AI पर ही मैप कर रहा है, मतलब हमारा जो AI है वो AI पर ही मैप हो रहा है फॉर ऑल AI। तो इसको हम कहेंगे तत्समक क्रमचय, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमारे S है जिसमें एलिमेंट है A1 से लेके AN तक। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा, A1 को A1 पे मैप करेगा, A2 को A2 पे, A3 को A3 पे, A4 को A4 पे, और AN को AN पे। तो इस प्रकार का जो परम्यूटेशन कहलाता है वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब हम किसी दो परम्यूटेशंस के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे पास दो क्रमचय हैं और यदि एफ जी की बात करें तो सिंपल सा मतलब है कि जो फंक्शन एफ है उसको जी के ऊपर अप्लाई करना है। यदि जी और एफ की बात करते हैं इसका क्या मतलब है कि जी को एफ पे अप्लाई करना है। तो हमारे दो अलग अलग गुणन कहलाते हैं ये। अब देखिए प्रैक्टिकली इसको दो एग्जांपल समझते हैं। यदि हमारा एफ एक परम्यूटेशन है, जी दूसरा परम्यूटेशन है, तो यदि हम इसमें एफ इंटू जी निकालने की कोशिश करते हैं तो एफ इंटू जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ को लिखेंगे फिर जी को लिखते हैं। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमको सबसे पहले राइट से शुरू करना है। राइट में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो 3 पे जा रहा है,
अब जो ये 3 पे जा रहा है, अब इस 3 को हमको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 3 है 1 पे जा रहा है, तो फाइनली जो 1 है वो किस पे गया, 1 है वो किस पे गया, जो 1 है ये हमारा चला गया फाइनली 1 1 पे, तो यहाँ से लिख देंगे 1 1 पे चला गया। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं यहाँ आपका जो 2 है वो तो 2 पे मैप हो गया, और नीचे वाला जो 2 है ये कहाँ मैप हो गया, 3 पे मैप हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पे जो 2 है वो मैप हो गया 3 पे, तो यहाँ से 2 गया 3 पे। अब हम देखेंगे तीसरा, हमारा 3 है वो जा रहा है 1 पे, और जो ये 1 है ये जा रहा है 2 पे, तो फाइनली यहाँ से 3 किस पे जाएगा, फाइनली 2 पे जाएगा, तो ऐसे हम लिखिए 3 2 पे। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो गया f इंटू जी हमारा डिफाइंड हो गया। अब इस f इंटू जी का जो हमने डिफाइन किया है, ये जो g इंटू एफ है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम यहाँ से देखते हैं, आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से यदि हम g इंटू एफ के लिए निकालते हैं, g इंटू एफ के लिए निकालते हैं, तो पहले g लिख लिया फिर f लिख लिया। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से सेम वही मेथड से हमारे पास g इंटू एफ की वैल्यू भी निकल गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे जो एफ जी है और जी एफ है वो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रमचय ग्रुप एक आबेली ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इसमें हम कोई भी दो क्रमचयों का गुणन आबेलियन नहीं होता, तो हमसे जो भी परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा वो एक आबेलियन ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे किसी भी परम्यूटेशन का। तो हमको उसकी डेफिनेशन ये होगी कि क्रमचय का गुणन तत्समक क्रमचय हो तो दोनों क्रमचय एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। और यदि इसको निकालेंगे कैसे, जैसे हमारे पास एक f है, f दिया हुआ है, इस f का हमको f इनवर्स निकालना है। तो इस f का एक f इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम देखते हैं कि जो 5 है, यहाँ से देखते हैं पहले हम क्या करेंगे, f का f इनवर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब बस हमको देखना है कि नीचे देखना है, यहाँ पे f के अंदर नीचे देखना है, यहाँ पे 1 है, 1 किस पे जा रहा है 4 पे, तो हम यहाँ 1 के नीचे 4 लिख देंगे। इसी प्रकार अब हम देखेंगे नीचे 2 किस पे जा रहा है 3 पे, तो 2 3 पे चले जाएगा, 2 के नीचे 3 लिख देंगे। अब हम देखेंगे 3 किस पे जा रहा है 2 पे, तो यहाँ पे जो 3 है उसके नीचे 2 लिख देंगे। और ऐसे ही 4 जा रहा है 5 पे, तो 4 के नीचे 5 लिख देंगे, और 5 जा रहा है 1 पे, तो 5 के नीचे 1 लिख देंगे। तो हमारा जो f निकल के आ गया ये f इनवर्स कहलाएगा। और यदि हम अब इन दोनों को अप्लाई करके देखेंगे f और f इनवर्स को, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनवर्स भी निकाल दिया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो परम्यूटेशन है इसके ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी अरिक्त समुच्चय S से सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि S हमारा जो अवयवों का समुच्चय था, इसमें सारे जो फंक्शन थे S से S में डिफाइन थे, उन सबको हमने ले लिया, F1 F2 F3 F से Fn तक सारे फंक्शन ले लिए। तो हमारा जो परम्यूटेशन कहलाएगा, ये जो सारा परम्यूटेशन है, ये जो ग्रुप कहलाएगा ये हमारा परम्यूटेशन का ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो सारे फंक्शन हैं ये F1 से लेके Fn तक सारे क्या हैं, एक एक के आच्छादक फलन है। और अब इसमें हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे, तो ग्रुप की जो सारी प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा F1 और F2 दो परम्यूटेशन है। यदि हम F1 F2 की बात करते हैं तो हमारा F1 और F2 स्वयं एक एक के आच्छादक फलन है, तो उनका जो गुणा है F1 F2 भी एक एक के आच्छादक फलन होगा, और वह क्रमचय गुणन में एक द्विचर संक्रिया होगा। अब हम बार बार से इसके तीनों प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसकी सहचर्यता प्रॉपर्टी। सहचर्यता में था कि F स्टार F2 स्टार F3 की वैल्यू निकालेंगे, और F1 स्टार F2 और स्टार F3 की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, ये सहचर्यता का फलन। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ से हम F2 स्टार F3 को लिख सकते हैं F2 F3 पे अप्लाई, और F1 स्टार ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी F1 अप्लाई F2 F3। और यहाँ से हम देखते हैं कि F1 स्टार F2 की वैल्यू ये हो जाएगी, और F3 पे अप्लाई होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो मतलब हमारा जो फंक्शन है वो जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो सहचर्यता का पालन करता है। अब यहाँ से हम तत्समक अवयव देखते हैं ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए देखिए तत्समक अवयव हमने देखा था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वही एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, वो का तत्समक अवयव कहलाता है। मतलब इसमें तत्समक अवयव अस्तित्व में है। अब हम देखेंगे प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा कोई फंक्शन लेते हैं f, जो कि परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर है। f क्या है कि एक एक के आच्छादक फलन है। ठीक है, अब क्योंकि f एक के आच्छादक फलन है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्टेंस में होगा।
ठीक है। और एफ इन्वर्स होगा वो भी खुद भी एक के अचादक फलन होगा, मतलब एफ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर एक एफ के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ इन्वर्स को एफ पे अप्लाई करें या फिर एफ को एफ पे अप्लाई करें, उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आती है। मतलब क्या हुआ कि जो क्रमचय ग्रुप है ये क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। सम और विषम क्रमचय की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन या फिर ऑड परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में हम इसको ये कहेंगे एक क्रमचय सम क्रमचय कहलाता है या फिर विषम क्रमचय कहलाता है यदि वह सम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है या फिर विषम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि यदि सम क्रमचय कहलाएगा यदि वह सम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है, और यदि वह विषम कहलाएगा यदि वो विषम पक्षांतरण के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले पक्षांतरण क्या होता है। ठीक है, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए, पक्षांतरण का सिंपल सा ये मतलब होता है कि मैं आपको ऐसा बता देता हूँ। पक्षांतरण सिंपल सा मतलब होता है कि पक्षांतरण होता है किसी साइकिल होती है, किसी ग्रुप की साइकिल, उस साइकिल के अंदर 2 लेंथ की साइकिल होती है, उसको हम कहते हैं पक्षांतरण। ठीक है, 2 लेंथ की साइकिल को हम पक्षांतरण कहते हैं। तो यदि हम इसको इसमें और आगे सम पक्षांतरण विषम पक्षांतरण में चलते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि तत्समक अवयव जो होता है, ठीक है, तत्समक क्रमचय होता है जो हमने परम्यूटेशन ग्रुप में देखा था, वो तत्समक क्रमचय होता है वो एक सम क्रमचय होता है, ये आप याद रखिएगा। पक्षांतरण जो पक्षांतरण है वो स्वयं अकेला होता है ना, वो पक्षांतरण विषम पक्षांतरण होता है। ठीक है, एक जो पक्षांतरण होता है वो विषम पक्षांतरण को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इज ए ऑड परम्यूटेशन। हम यहाँ जैसे देखते हैं सम क्रमचयों का गुणा एक सम क्रमचय होता है, विषम क्रमचयों का गुणा भी एक सम क्रमचय होता है, और इसी के साथ साथ यदि हम सम तथा विषम का गुणा करते हैं, सम और विषम का गुणा करते हैं, हमारे पास विषम क्रमचय आता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक प्रमेय देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। हम क्या करते हैं, किसी परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर से सारे अलग अलग जो सम पक्षांतरण उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है कि n कोटि के सभी सम पक्षांतरणों का समुच्चय, हम क्या करते हैं जो n परम्यूटेशन है उन सभी परम्यूटेशन में जो इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन को अलग कर लेते हैं, उनका एक सेट बना देते हैं। तो उसका जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप कहलाएगा, और उस ग्रुप की कोटि क्या होगी n फैक्टोरियल बाय 2, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो हमारा सम पक्षांतरणों का जो ग्रुप है वो क्या है, एक ग्रुप है, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको देखो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट हमने ऊपर देखा है कि सपक्षांतरण के यदि ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सहचारी होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सपक्षांतरण के अवयव कहाँ से निकल के आए हैं, सपक्षांतरण के अवयव हमारे निकल के आए हैं परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर, और परम्यूटेशन ग्रुप खुद ही एक सहचारिता को फॉलो करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी एक सहचारी होगा। और इसे जस्ट ऊपर हमने देखा है कि जो समपक्षांतरण होता है उसके अंदर तत्समक अवयव होता है, वो भी एक समपक्षांतरण होता है, तो वो भी इसी सेट के अंदर उपस्थित होगा। तो यहाँ से हम कहते हैं तत्समक अवयव भी एक समपक्षांतरण होता है, तो वह an में उपस्थित होगा। अब हम देखते हैं कि किसी समपक्षांतरण का प्रतिलोम भी एक समपक्षांतरण ही होता है, तो वो भी इसी सेट में मौजूद होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का उसके अंदर प्रतिलोम भी उपस्थित होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि an है जिसके अंदर सारे समपक्षांतरण हैं, वो गुणन संक्रिया के लिए क्या है हमारे पास, वो गुणन संक्रिया के लिए हमारे पास एक अलग से ग्रुप है। ठीक है, एक तो परम्यूटेशन ग्रुप था, उसका एक छोटा ग्रुप है an जिसको हम समपक्षांतरणों का ग्रुप कहते हैं, वो भी एक ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो कोटि है, इसका ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो हम देखिए डिफाइन करते हैं, यहाँ पे an को डिफाइन कर देते हैं। an के अंदर क्या है, यहाँ पे an डिफाइन किया है, an के अंदर ओनली सम पक्षांतरण है, an के में है केवल सम परम्यूटेशन है, उनको इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप सेट है। अभी सेट का हमको ऑर्डर निकालना है, वो हमारा आएगा n फैक्टोरियल बाय 2, ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हमने an को अलग कर लिया, इसी के साथ bn भी डिफाइन करते हैं। bn के अंदर क्या है, जो बचे सारे ऑड परम्यूटेशन, इवन तो सारे n के अंदर आ गए और ऑड जो परम्यूटेशन है वो सारे bn के अंदर आ गए। अब हम यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा
ए एन का ऑर्डर है, हम मान लेते हैं कि ए एन का ऑर्डर एम है और बी एन का ऑर्डर आर है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल परम्यूटेशन है उसका जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इवन का ऑर्डर प्लस ऑड का ऑर्डर ये दोनों टोटल में हमको एन फैक्टोरियल वैल्यू देंगे, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी आर है, तो इनका एडिशन कितना होगा एन फैक्टोरियल, ये हमको एक समीकरण पता चल गई। अब इस समीकरण से हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं बीटा, जो कि विषम पक्षांतरण के अंदर है, बी एन के अंदर है। अब देखिए इसके बीटा को हम क्या करेंगे, जो ए एन के एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो बीटा के एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को अल्फा 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 2 से भी, अल्फा 3 से भी और अल्फा एम तक भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने जस्ट ये पढ़ा था कि कोई एक समपक्षांतरण और विषम पक्षांतरण समक्रमचय मतलब इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन, इनका तो गुणा क्या होता है, एक ऑड परम्यूटेशन ही होता है। तो यहाँ से ये सारे जो परम्यूटेशन है बीटा अल्फा 1, बीटा अल्फा 2, बीटा अल्फा 3 और बीटा अल्फा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे होंगे ये हमारे हो जाएंगे विषम क्रमचय हो जाएंगे, ऑड परम्यूटेशन हो जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो सारे बीटा अल्फा, बीटा 2, बीटा 3 अल्फा, ये सारे डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये यदि हम मान लेते हैं कि सेम नहीं है, कोई दो सेम है, तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल होके अल्फा आई अल्फा जे बराबर आ जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग माना कि अलग अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे जो बीटा है, बीटा अल्फा 1 अल्फा से लेके बीटा अल्फा एम तक, ये सारे एलिमेंट हैं अलग अलग हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं और ये सारे ऑड हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, सारे ऑड का हमने एक अलग सेट बनाया हुआ है बीटा, तो ये सारे एलिमेंट किस में होंगे, बीटा एन के अंदर होंगे। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि सारे जो एलिमेंट हैं ये किस में होंगे, बीटा एन के अंदर होंगे। अब यदि हम का ऑर्डर लेते हैं तो इन सब का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू बीटा एन के, बीटा एन से कम होगा, क्योंकि ये सारे बीटा एन के अंदर लाई होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम की जो वैल्यू होगी वो लेस देन आर हो, क्योंकि बीटा एन का ऑर्डर आर है और इसका जो ऑर्डर है इसमें कितने एलिमेंट एम, वो एम है, तो एम इज़ लेस देन आर, एक समीकरण आ चुके हैं यहाँ पर। अब हम सेकंड में ये प्रूफ कर देंगे कि आर इज़ लेस देन एम, ये भी हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, सेम वही मेथड से। अब हम क्या करेंगे, बीटा का मल्टीप्लाई पहले अल्फा से किया था, अब हम बीटा का मल्टीप्लाई बीटा से कर देंगे। जैसे हम बीटा से कर देंगे तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, समक्रमचय हो जाएंगे। और समक्रमचय हमारे पता है कि समक्रमचयों का जो सेट है वो हमारा क्या है, ए एन, तो ये सारे जो हैं ये सबसेट ऑफ ए एन हो जाएंगे। फिर जैसे इसका ऑर्डर लेंगे तो ऑर्डर हमारे इस पर हो जाएंगे, इसका ऑर्डर कितना हो गया आर, और ए एम का ऑर्डर हो गया, ए एन का ऑर्डर हो गया एम, तो यहाँ से हम क्या आर इज लेस देन एम, और ऊपर हमने जस्ट प्रूफ किया एम इज लेस देन आर, और यहाँ पे प्रूफ कर दिया आर इज लेस देन एम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें आर और एम की वैल्यू बराबर आ गई है, एम इक्वल टू आर हमारा प्रूफ हो गया है। और हम इसे सबसे पहले इक्वेशन थी उसमें एम प्लस आर की वैल्यू फैक्टोरियल लेंथ थी, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम यहाँ से एम और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एम और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई है। एम की वैल्यू भी एन फैक्टोरियल बाय 2 है और आर की वैल्यू भी एन फैक्टोरियल बाय 2 है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए एन हमारे पास एन फैक्टोरियल बाय 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज दो इंपॉर्टेंट ग्रुप देखे हैं, एक है परम्यूटेशन ग्रुप और एक है इवन परम्यूटेशन का जो एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो परम्यूटेशंस हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, वो आगे हम सॉल्व करेंगे।